जन्मांग चक्र में नवां भाव जातक अपने इस जीवन में क्या लेकर के आया है, किस तरह का भाग्य लेकर के आया है। क्या जातक भाग्यशाली है, क्या उसकी किस्मत उसके साथ है, अथवा कहीं जातक का भाग्य जो है वह उसका साथ नहीं देता है। जातक की लंबी दूरी की यात्राएं किस तरह की रहेगी, जातक का धर्म कर्म किस तरह का रहेगा। इन सभी विषयों के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो वहां पर देखते हैं जन्मांग चक्र में नवां भाव। नमस्कार साथियों, मैं गुलशन कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, आज हम जन्मांग चक्र के नवम भाव के विषय में चर्चा करेंगे। नवम भाव से किस तरह का हम फल कथन कर सकते, नवम भाव जातक के लिए क्या देता है, नवम भाव भाग्य का है। क्या जातक भाग्यशाली है अथवा नहीं है, क्या जातक का भाग्य उसका साथ देता है अथवा नहीं देता है। इन सभी विषयों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस भाग में। मित्रों, नवम भाव से कौन कौन से विषय विचार किए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में वीडियो के लिंक के माध्यम से आप जान सकते हैं नवम भाव से विचारणीय विषयों के बारे में। मित्रों, नवम भाव जो कि भाग्य का माना जाता है, नवम भाव से हम देखते हैं जातक का किस तरह का भाग्य है। जैसा कि आप जन्मांग चक्र में देख सकते हैं नवम भाव, साथियों नवम भाव जो है वह भाग्य का माना जाता है और जातक का भाग्य क्या साथ देगा, तो उसके लिए नवम भाव के साथ जब भी 11वां भाव जुड़ेगा तो यहाँ पर जातक जो है वह भाग्यशाली होगा। जो भी ग्रह इस तरह का संबंध बनाएगा, 9-11 का संबंध बनाएगा, तो वहां पर जातक का भाग्य साथ देगा। ग्रह जब भी दशा में आएगा तो जातक का भाग्य साथ देगा। यहाँ पर हम इस जन्मांग चक्र में देख सकते हैं नवम भाव का स्वामी गुरु ग्रह जो है वह अगर एकादश भाव में स्थित हो जाए तो यहाँ पर नवम भाव और एकादश भाव का संबंध बन जाता है, जिससे जातक का गुरु ग्रह भाग्य बनाएगा। जब भी गुरु ग्रह दशा में आएगा तो जातक का भाग्य बनेगा, जातक की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो इस तरह से हमने देखना है। इसके अतिरिक्त नवम भाव जो कि लंबी दूरी की यात्राओं का माना जाता है, और नवम भाव के साथ जब भी तीसरा भाव जुड़ेगा और 12वां भाव जुड़ेगा, तो जब भी इस तरह का संबंध बनेगा 9, 3, 12, क्योंकि नवम भाव और 12वां भाव जो है वह लंबी दूरी की यात्राओं के माने गए हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का माना गया है, विदेश का स्थान माना गया है। तीसरा भाव जो है वह छोटी यात्रा का माना गया है। तो जब भी 9, 3, 12 इस तरह का जन्मांग चक्र में कोई ग्रह संबंध बनाएगा तो वहां पर वह लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनाएगा अथवा विदेश यात्रा का योग बनाएगा। तो इस तरह से हमने देखना है 9, 3, 12 का संबंध किस तरह से जन्मांग चक्र में बनता है। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्मांग चक्र में कर्क राशि जो है लग्न में है, कर्क राशि का लग्न है। 12वें भाव में जो है वह मिथुन राशि है, बुध की राशि है। तृतीय भाव में बुध की राशि है और बुध ग्रह जो है वह स्वयं नवम भाव में बैठे हैं। तो इस तरह से 9, 3, 12 का यह संबंध बन जाता है। 9, 3 और 12 का ये संबंध बन जाता है। तो यहाँ पर बुध ग्रह जब भी दशा में आएंगे तो जातक के लिए लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर के आएंगे अथवा विदेश यात्रा को लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हमने देखना है 9, 3, 12 का संबंध कौन सा ग्रह जातक की जन्मांग चक्र में बना रहा है। 9वें भाव के साथ जब भी चौथा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव जुड़ेगा तो जातक को उच्च शिक्षा के योग बनाएगा, क्योंकि चौथा भाव जो है वह शिक्षा का स्थान है। पंचम भाव जो है वह भी शिक्षा का स्थान माना जाता है। इसी तरह से नवम भाव जो है वह उच्च शिक्षा का माना जाता है। 11वां भाव जो है वह प्राप्ति का माना जाता है। तो जब भी 9, 4, 5, 11 इस तरह का संबंध कोई भी ग्रह बनाएगा तो वहां पर जातक को उच्च शिक्षा दिलवाएगा। अब यहाँ पर भी 9, 5, 4 और 12 इस तरह का अगर संबंध बनता है तो क्योंकि 12वां भाव विदेश का है तो यहाँ पर विदेश में जाकर के जातक जो है वह शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हमने नवम भाव के साथ कौन सा भाव किस तरह का संबंध बना रहा है, वह ग्रह उस तरह के संबंध को बना करके उसी तरह का फल देगा। मित्रों, जब भी इस तरह का संबंध बनेगा 4, 9, 5, 11 अथवा 4, 9, 10, 11 अथवा 9, 5, 10,
11। तो ये जो संबंध है वह शिक्षा के लिए अति उत्तम संबंध है, नौकरी के लिए अति उत्तम संबंध है। जातक जो शिक्षा ग्रहण करेगा वह दशम भाव, क्योंकि कर्म का है, आजीविका का है, प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन को लेकर के, कर्म को लेकर के शिक्षा ग्रहण करेगा। और जातक ने जिस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण की है उसी क्षेत्र से आजीविका भी पाएगा, नौकरी भी पाएगा। तो इस तरह का जो संबंध है वह प्राप्त शिक्षा जो जातक ने की है उस शिक्षा से संबंधित आजीविका भी जातक प्राप्त करेगा। तो इस तरह का संबंध यहाँ पर बनता है। इसी तरह से 9वें भाव के साथ जब भी पहला भाव, 5वां भाव और 11वां भाव जुड़ेगा तो यह जो संबंध है वह उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। 9वें भाव के साथ पहला, 5वां और 11वां इस तरह का जब भी संबंध बनेगा, कोई भी ग्रह इस तरह का जब भी संबंध बनाएगा तो वह उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला होगा। जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है। 9वें भाव के साथ पहला भाव क्योंकि शरीर का है, 5वां भाव जो कि त्रिकोण भाव है, 11वां भाव प्राप्ति का है। तो इस तरह से जब भी शुभ भाव 9वें भाव के साथ कोई ग्रह जोड़ेगा तो वह ग्रह अपनी दशा में, अंतरदशा में उत्तम स्वास्थ्य जातक को लेकर के आएगा। तो इस तरह से हमने वहां पर ग्रह की दशा के अनुसार फल कथन करना है। इसी तरह से हमने जब भी यहाँ पर शिक्षा के विषय में बात की थी तो 5, 9, 12 अथवा 5, 4, 9, 12 इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो जातक विदेश में जाकर के अथवा विदेशी शिक्षा ग्रहण करेगा। या तो जातक विदेश में जाएगा अथवा विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो जातक विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 9, 11, 9, 10, 11, 9, 4, 11, 12 जब भी इस तरह का संबंध 9वें भाव के साथ बनेगा तो वह सकारात्मक होगा, जातक के लिए सकारात्मक फल लेकर के आएगा। वह 9वें भाव से संबंधित जितने भी विषय है, जितने भी विचारणीय विषय है, उन सभी विचारणीय विषयों का जातक को लाभ प्राप्त होगा। तो जब भी 9वें भाव के साथ अच्छे भाव जुड़ेंगे, 9वें भाव के साथ 5वां, चौथा, 11वां, 10वां इस तरह के अच्छे भाव जुड़ेंगे तो जातक के लिए 9वें भाव से संबंधित फल को लेकर के आएंगे और वह फल जो है वह अच्छे रहेंगे। इसी तरह से 9वें भाव के साथ जब भी बुरे भाव जुड़ेंगे, छठा, 9वां, 8वां, छठा, 9वां, 12वां, 9वां, 8वां, 12वां इस तरह के जो कि नकारात्मक भाव है, 6, 8, 12 जैसे भाव जब भी 9वें भाव के साथ जुड़ेंगे तो जातक को अशुभ फल लेकर के आएंगे। वह ग्रह जो इस तरह का संबंध बना रहा है वह जातक को अशुभ फल लेकर के आएगा। विदेश यात्रा से संबंधित हो अथवा लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित हो, तो अगर इस तरह के अशुभ भावों का वहां पर संबंध बनता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को यात्रा में समस्या लेकर के आएगा, विदेश में समस्या लेकर के आएगा। विदेशी शिक्षा अगर ग्रहण कर रहा है तो वहां पर भी जातक के लिए समस्या लेकर के आएगा। तो इस तरह से हमने 9वें भाव के साथ बुरे भावों को जोड़ करके बुरे ही फल देखने को मिलते हैं और उसका हमने वहां पर विचार करना है कौन सा ग्रह उस तरह का संबंध बना रहा है। तो जब भी वह दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा तो हम वहां पर कहीं ना कहीं जातक को सचेत कर सकते हैं। और जब भी 9वें भाव के साथ 10, 11 अथवा 5, 9, 10, 11 इस तरह के अच्छे भाव जब भी वहां पर जुड़ेंगे तो वह ग्रह जो है वह जातक के लिए अच्छे फल लेकर के आएगा। वहां पर विदेशी शिक्षा हो अथवा विदेश यात्रा हो, लंबी दूरी की यात्रा हो, धार्मिक कार्य हो अथवा 9वें भाव से संबंधित जितने भी विचारणीय विषय हो, जब भी 9वें भाव के साथ अच्छे भाव जुड़ेंगे तो अच्छा फल लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हमने विचार करना है 9वें भाव के विषय में। तो मित्रों, इसी तरह से अगले भाग में दशम भाव के विचारणीय विषयों के साथ और दशम भाव के फल कथन के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।